गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हिंदी का 8 चैप्टर नागार्जुन का मैं जीवन परिचय आपको पढ़ा रही हूँ। हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि नागार्जुन का जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए। 1936 में लंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। इन्होंने हिंदी साहित्य में नागार्जुन, मैथिली में उपनाम, यात्री उपनाम से रचनाएं लिखी। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और गद्य विधाओं में भी लेखन कार्य किया है। इनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। इन्होंने हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार और बिहार के राजेंद्र प्रसाद से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामयिक बोध की गहराई से जुड़े नागार्जुन की आलोचना हम नहीं कर सकते, लेकिन ये आंदोलनकर्मी धर्मी कविताओं के द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। इनकी कृतियां हैं युगधरा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बुड्ढा घोड़ा, तालाब की मछलियां, ओम मंत्र भूल जाओ पुराने सपने आदि। इनके पाठ का परिचय है। नागार्जुन की कविता कल, आज और कल। ग्रीष्म की घोर तपिश की दुर्हता यानी भीषणता के पश्चात वर्षा ऋतु के सहज और मन भावन आगमन का वर्णन किया गया है। ग्रीष्म ऋतु से हताश एवं उदास मुख कृषक धूल स्नान करते पक्षी वृंद अर्थात पक्षियों का जोड़ा, सूखे खेतों का वीराना उजड़ापन, बदरंग आसमान, जहां एक और समाज के सोपान से छूटे हुए अंतिम आदमी का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रकृतिगत चित्रण की सहजता को भी दर्शाते हैं। वर्षा ऋतु का आगमन परिवर्तन का संकेत देता है। वर्षा के आगमन से प्रकृति रूपी सुकन्या नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। प्रकृति के समस्त उपादान भी उसका साथ देते हैं। ऋतु चक्र का इस तरह सा सजीव वर्णन इनकी कविता की विशेषता रही है। ठेस देशज उपमानों का प्रयोग मुग्धकारी लगता है। भाषा की दृष्टि से नागार्जुन का ठेठ देशी अंदाज बड़ा ही मनमोहक है। दूसरी कविता है इनकी उषा की लाली। कविता में कवि नागार्जुन प्रकृति प्रेम में सहज मुखरित होता है। शिशु रूप में उगते हुए सूर्य की अप्रतिम छटा कवि का मन अभिभूत करता है। उदय होते सूर्य की केसरी आभा जो कि हिमगिरी के स्वर्ण शिखर का आभास दे रही है, से कवि दूर नहीं होना चाहता। फर्स्ट कविता इनकी कल, आज है ना, कल और आज। मतलब आप देखिए, प्रकृति में आप भीषण गर्मी के बाद है ना, प्रकृति में भीषण गर्मी के बाद जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो प्रकृति का रंग ही चेंज होता है, उसका रूप ही चेंज हो जाता है। क्योंकि हमने भी देखा है कि जब ग्रीष्म ऋतु के बाद प्रकृति में अचानक बारिश आती है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, ठंडी हवा बहने लगती है। प्रकृति इस तरह लगता है मानो उस झुलसाए हुए बदरंग रूप से निखरित हो गई है। वह जो निखरा हुआ रूप है इसका, वो इतना मनमोहक लगता है कि देख के ऐसा प्रतीत होता है कि मानिए प्रकृति उस बारिश ऋतु की ही प्रतीक्षा कर रही थी। उस बारिश से, ठीक है, उस बारिश से बल्कि प्रकृति के पशु पक्षी, किसान, ठीक है, और खेतों का जो उजड़ापन होता है और उसका जो बदरंग रूप होता है वह निखर करके हमारे सामने आता है। ऐसा लगता है, मान लीजिए प्रकृति रूपी जो सुकन्या है वैसा लग रहा है उसके रूप को देखकर कि मानो वह नृत्य कर रही है।